everyone, my name is Priya Singh and I'm a BHMS student at NHMC Delhi। आज इस वीडियो में हम प्राइमा कॉजा मॉर्बी को समझेंगे जो कि अफॉर्जम नंबर 6 से फुटनोट में गिवन है। मैं अफॉर्जम नंबर 6 भी अच्छे से डिटेल में मैंने कराया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से एक बार देख सकते हैं इस वीडियो को। तो प्राइमा कॉजा मॉर्बी, प्राइमा मीन्स प्राइमरी कॉज, मॉर्बी मीन्स डिजीज। तो डिजीज का प्राइमरी कॉज क्या है, इसको एक एलोपैथी कैसे समझता है और इस पर हैंडमन सर का क्या कहना है। तो प्राइमा कॉज ऑफ मॉर्बी के और भी सिनोनिम्स हैं, जैसे कि फंडामेंटल एंड बेसिक कॉज ऑफ डिजीज, इनर कॉज, प्रॉक्सिमेट कॉज, प्राइमा कॉज, कॉजा प्राइमा। तो ये सारे सिनोनिम है। तो किसी से भी इस चीज़ को पूछ सकता है, गिवन मतलब क्वेश्चन में ये सारे टर्म्स में किसी को भी यूज़ करके पूछ सकता है। तो अब इसको समझते हैं। तो जो एलोपैथ है या ओल्ड स्कूल में, इनका मानना है कि जो प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज होता है वो मटेरियल कॉज है। मतलब कि कोई भी डिजीज हुई है एक पर्सन में तो वो बाहर से आई है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, इन चीज़ की वजह से हुई है, जिससे कि वो जो एक पेशेंट के सिम्टम्स हैं मेंटल प्लेन पे, उसके फिजिकल प्लेन पे, वो इन सब चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इस मटेरियल को, जो भी बाहर से आई है उस बॉडी में गई है, अगर हम उसको हटा देते हैं तो वो डिजीज अपने आप क्योर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को टीबी हुई है तो ये बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई है, या फिर टाइफाइड है सैल्मोनेला टाइफी की वजह से हुई है, एड्स HIV की वजह से, वायरस की वजह से हुई है। तो अगर हम इस बैक्टीरिया वायरस को हटा दें तो हम डिजीज को क्योर कर देंगे। और होम्योपैथी के अंदर हैंडमन सर का कहना है कि जो भी डिजीज हुई है उसका प्राइमरी फंडामेंटल या रूट कॉज क्या है, माइजम्स है। हमें कोई भी बीमारी हो रही है वो क्यों हो रही है, ड्यू टू द डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स की वजह से हुई है। तो जो ये डिरेंजमेंट कौन कर रहा है, माइजम्स कर रहे हैं। माइजम का मतलब होता है कि डायनेमिक डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर है, जिसके अंदर वो पॉल्यूटिंग एजेंट जो कि डायनेमिक नेचर में है। तो अगर वाइटल फोर्स हमारा क्या है, अरेंज फॉर्म में है, तब तक हमें कोई बीमारी नहीं होती है। अगर ये पॉल्यूटिंग एजेंट जो माइजम्स हैं वो अफेक्ट कर दे, वो डीरेंज कर दे, तब हमें जाके कोई बीमारी होती है। तो हैंडमन सर का कहना है कि जैसे कि अफॉर्जम नंबर 5 में भी मेंशन किया है कि अगर हमें किसी क्रॉनिक डिजीज को क्योर करना है तो उसके फंडामेंटल कॉज किस लेवल पे, मतलब कि उसका माइजम फाइंड आउट करना होता है, सोरा साइकोसिस, सिफिलिस किस लेवल पे वो बीमारी हुई है, और साथ ही साथ उसके असेसरी सर्कमस्टांसेस फाइंड आउट करना होता है, मतलब उसके एडिशनल फैक्टर्स, इसके सारे फिजिकल जनरल्स, उसके सारे मेंटल जनरल्स, उस इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है। उसके सारे सिम्टम्स को हम नोट डाउन करते हैं, तब जाके उस माइजम के अगेंस्ट में हम कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तब जाके उस डिजीज को हम परमानेंट एनिहिलेट कर पाते हैं, जड़ से खत्म कर पाते हैं। तो ये था प्राइमा कॉजा मॉर्बी का मतलब। होम्योपैथ माइजम्स को प्राइमरी कॉज मानते हैं और जो एलोपैथ्स होते हैं वो मटेरियल कॉज को प्राइमरी कॉज मानते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच।